हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स की। तो पिछले जो हमारी लेक्चर थे उसमें हमने लाग्रांजियन मैकेनिक्स को विस्तार से पढ़ा था, तो उसके जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें हम शुरू करने वाले हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। तो ये हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके बाद की जो बाकी वीडियोज आएंगे उसके अंदर हम इसकी जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे उनकी जो मोशन के इक्वेशंस निकाले जाते हैं उनको समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स है क्या, क्यों ये जरूरी है। जब हमारे पास लाग्रांजियन मैकेनिक्स ऑलरेडी है जो अच्छी खासी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, तो क्यों जरूरी है हैमिल्टन मैकेनिक्स। उनके अलावा हम ये देखेंगे कि हैमिल्टोनियन क्या होता है और इसकी जो इक्वेशंस हैं जिसके जरिए हम मोशन की इक्वेशन को निकालते हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि हमारे पास लाग्रांजियन मैकेनिक्स ऑलरेडी था। तो सबसे पहले उसकी कमियां ही हैं लाग्रांजियन मैकेनिक्स की, जिसकी वजह से हमें इसकी जो जरूरत पड़ी थी। तो ये जो 1883 के अंदर विलियम रोवान जो थे, जो कि हैमिल्टन थे, उन्होंने हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स को लाग्रांजियन इक्वेशन से ही रिफॉर्मुलेट किया था। मतलब पहले लाग्रांजियन मैकेनिक्स थी, उसी को रिफॉर्मुलेट करके जो हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स बनाई गई। तो मतलब ये शुरुआत में अपने आप से कोई मैकेनिक्स नहीं थी। तो कमियां यही थी कि जो लाग्रांजियन मैकेनिक्स है वो हर चीज सिनारियो के लिए, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वो ट्रांजिशन नहीं कर पाती क्लासिकल से क्वांटम में, थर्मोडायनामिक्स के अंदर उसका जो प्रॉपर यूज नहीं हो पाता, और इसकी जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रॉब्लम है ना, यानी कि वो आसानी से ट्रांसफर नहीं हो पाती, या उनका कैनोनिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता। यही उसकी जो बेसिक कमियां हैं। हालांकि कैलकुलेशन बेहतर तरीके से हो जाती है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से वो काफ़ी इजी भी है, पर फिर भी ये जो कमियां थी, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। तो वो जो ट्रांजिशन है अगर वो स्मूथ न हो तो हम काफ़ी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। तो उसके लिए जो हैमिल्टन मैकेनिक्स है ना, ये एक अच्छा वे है कि हम क्लासिकल से और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो लिंक है उसको कैसे रिलेट कर पाए इन दोनों को। ठीक है, तो शुरुआत इसकी जो की थी विलियम रोवान हैमिल्टन ने। अब ये जो इसका जो बेसिक बेनिफिट जो है हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स का, वो ये है कि जो डायनामिकल जो प्रॉब्लम है, यानी कि लाग्रांजियन में जैसे था कि हम किसी मैकेनिक्स किसी भी निकाय के अगर हम मोशन की इक्वेशन निकाल रहे हैं तो उसके अंदर जो डायनामिकल सिस्टम था वो ज़्यादा इतना डायनामिक नहीं था। अगर मान लो कोई बहुत ही तेज ऑब्जेक्ट है, अगर क्वांटम रेलम के अंदर ही बात करें, अगर कोई पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करता है, क्वांटम के अंदर चीजें बहुत तेजी से मूव करती है, तो उस कंडीशन के अंदर हम लाग्रांजियन मेथड को नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि क्लासिकल मेथड या न्यूटोनियन मेथड से बहुत सिमिलर है। इस केस के अंदर जब हम क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करेंगे तो हमें चाहिए कि ऐसा टूल जो बहुत एफिशिएंटली वर्क कर पाए। उसके लिए हम यूज करते हैं हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, क्योंकि डायनामिकल और प्रॉब्लम वहाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। उनके अलावा अगर ज्यामितीय सममिति की बात करें, अब जियोमेट्रिकल सिस्टम तो हर तरह रहेंगी, अगर कोई निकाय हो, हमारे पास कोई सिस्टम हो, तो उसके अंदर जो ज्यामिति है वो तो होती ही है। अब वो ज्यामिति अगर लाग्रांज से हम उसको हल करें तो उसके अंदर हमें किसी तरह की छूट नहीं मिलती। मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स से उसको हल तो कर सकते हैं, पर अगर उसको लाग्रांजियन से हल करें तो वो कोई ज़्यादा हमें शॉर्ट मेथड नहीं देगा। पर अगर हैमिल्टन मैकेनिक्स हम वहाँ हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स हम यूज़ करते हैं, तो जो ज्यामितीय सममिति है या जियोमेट्रिकल जो सिमिट्री है वो क्या होता है, उसके अंदर जो हैमिल्टन मैकेनिक्स है उसको शॉर्ट कर देती है, यानी कि वहाँ रिपीटिशन नहीं होता। अगर दो चीज़ें एक जैसी है तो वो रिपीट नहीं करती, जिसकी वजह से वो जो सिस्टम है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है, तो वहाँ ये सहूलियत मिलती है। उनके अलावा अगर हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, यानी कि अगर कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट चेंज करें, एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में जाएं, हमारी मर्जी करना चाहें, कभी कभी क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम में आए, तो ये कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन जो है ये बहुत ही आसान होता है, बहुत ही स्मूथ होता है। ये भी इसका एक बेनिफिट है। इनके अलावा ये कि ये जो जैसे लाग्रांजियन के अंदर हम यूज करते हैं वेलोसिटी कंपोनेंट, और यहाँ हम यूज करने वाले मोमेंटम कंपोनेंट, तो ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। यहीं से शुरुआत हुई इसके जो ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी कि
लाग्रांजियन के अंदर हम यूज करे थे जो हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट, उसको हमने चेंज किया मोमेंटम कंपोनेंट, यानी कि डेल एल बाई डेल क्यू डॉट हमें मिल गया मोमेंटम। तो यहीं से शुरुआत हुई और उसी से हमें मिली ये इक्वेशन, और ये असल में है क्या, हैमिल्टोनियन। तो ये अगर इसकी पूरी इक्वेशन को निकालने जाए तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है और वो इतना रेलेवेंट है भी नहीं। अगर फिर भी आप चाहते हो कि उस पर वीडियो बने तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये जो चीज़ है कि एच क्यू, अब देखो हैमिल्टोनियन में क्या होता है, हमारे पास एक जो कोऑर्डिनेट, मोमेंटम और टाइम, लाग्रांजियन में कोऑर्डिनेट और जो पोजीशन वेक्टर उसके साथ साथ वेलोसिटी वेक्टर और टाइम था। तो ये डिफरेंस हो गया बेसिक, और इस डिफरेंस को पूरा यानी कि इसको ट्रांजिशन करते हैं इसका, वो है इस फॉर्मूले से। अब इसका जो असली मीन है क्या, उसको अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा जनरलाइज करें तो यहाँ हम देखो क्या कर सकते हैं, ये जो P है ये क्या है, मोमेंटम, यानी कि हमारे पास अगर मोमेंटम को लिखे तो वो क्या आता है mv, और ये q डॉट क्या है, ये भी वेलोसिटी कंपोनेंट है, यानी कि ये भी वेलोसिटी है। और लाग्रांजियन तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी, ये माइनस माइनस हो गया प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसको देखो, ये हो गया mv²। अब इसको थोड़ा एनर्जी की टर्म में लेके आए तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 mv², वो भी दुगना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बन गया 2 काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इसका मतलब ये हुआ कि ये है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एनर्जी, टोटल एनर्जी। हैमिल्टोनियन है क्या, टोटल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की, जबकि लाग्रांजियन क्या है, ये है डिफरेंस ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। यही इसका जो बेसिक डिफरेंस है कि हैमिल्टोनियन जो है पूरे सिस्टम की एनर्जी को डिफाइन करता है, जबकि लाग्रांजियन जो है वो हमें एक मैथमेटिकल वैल्यू देता है जो कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की है। और ये जो डिफरेंस है असल में ये जुड़ा हुआ है लीस्ट एक्शन से, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। ये किस तरह जुड़ा हुआ है, इसका उसके साथ क्या लिंक है, अगर ये जानना चाहते हो तो इसका जो लाग्रांजियन की सीरीज है उसके अंदर आप जाके देखो, जो प्लेलिस्ट है वो उसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। उनके अलावा अगर एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी किसी भी निकाय की, उससे हम काफी कुछ जान सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी चाहे थर्मोडायनेमिक्स की बात करें चाहे क्वांटम मैकेनिक्स की, तो वहां काम आने वाली ही है। तो उस सिनारियो के अंदर ये जो एक अच्छा टूल है थर्मोडायनेमिक्स का भी। तो ये हमारे पास बेसिक है कि हैमिल्टोनियन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो टोटल एनर्जी जो है वो हैमिल्टोनियन के बराबर ही होगी, या काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो हैमिल्टोनियन के बराबर ही होगा। तो ये है हमारे पास हैमिल्टोनियन, ठीक है। इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, मीन इसका यही है। अब इसी हैमिल्टोनियन को अगर हम इसको जनरलाइज करें, थोड़ी सी इक्वेशंस को निकालें, तो अगर हैमिल्टोनियन का मोमेंटम के विद रिस्पेक्ट हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्यू डॉट, यानी कि वेलोसिटी कंपोनेंट, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी। इसी प्रकार हैमिल्टोनियन का हम कोऑर्डिनेट के विद रिस्पेक्ट करें तो हमें नेगेटिव साइन के साथ हमें जो मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट मिलता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसका मतलब क्या होगा, पी डॉट का dp बाई dt, और p यानी कि mv, m बाहर आ गया, dv बाई dt यानी कि mx डबल डॉट। तो ये क्या है, असल में फोर्स की टर्म है, यानी कि ये किसके बराबर है, फोर्स की। तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि जो फोर्स है वो हैमिल्टोनियन से कैसे रिलेट करते। तो ये क्लासिकल न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ इसका जो सीधा रिलेशन को बताता है, ठीक है।
तो नेगेटिव साइन तो यहाँ डायरेक्शन को बताएगा, विपरीत डायरेक्शन के बारे में। तो ये था हमारा हैमिल्टोनियन, और ये है इससे जुड़ी इक्वेशंस, यानी कि डेल एच बाई डेल पी बराबर क्यू डॉट और डेल एच बाई डेल क्यू बराबर माइनस पी डॉट, यानी कि ये हमारी हैमिल्टोनियन इक्वेशन या कैनोनिकल इक्वेशन है। पर जब हम, हाँ एक बात और कि अगर हम इनको जब निकालना चाहें किसी भी पार्टिकल की या किसी भी निकाय की, अगर हम मोशन की इक्वेशन निकालना चाहें तो हम डायरेक्ट इनका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हमारे पास एक और इक्वेशन है जिसको हम यूज करते हैं इक्वेशन निकालने के लिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि जो हमारा हैमिल्टोनियन है वो असल में क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, ठीक है। और लैग्रांजियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस भी है। अब ये देखो, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सिस्टम की मोशन की इक्वेशन निकालेंगे तो जैसे लैग्रांजियन इक्वेशन हम क्या कैसे लिखते हैं, लैग्रांजियन इक्वेशन को लिखना हो तो हम क्या करेंगे, लैग्रांजियन इक्वेशन को लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, डी वाई डी टी डेल एल वाई डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल वाई डेल क्यू बराबर 0। पर यहां थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहां भी कुछ ऐसा ही होगा। जब हम हैमिल्टोनियन इक्वेशन को लिखना चाहें किसी भी इक्वेशन को निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए बस थोड़ा सा चेंज है, डी वाई डी टी, और यहां जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पी डेल एच वाई डेल पी, ठीक है। पर यहां जो साइन आएगा वो पॉजिटिव, और फिर आ जाएगा ये डेल एच बाई डेल क्यू, और ये बराबर होगा 0 के। तो ये वो इक्वेशन है जिसके जरिए हम जो अलग अलग निकाय या सिस्टम होगा, जैसे कि सिंपल पेंडुलम की बात करें, चाहे हम बात करें फ्री फॉल के मोशन की, तो उस कंडीशन के अंदर जब हम संपूर्ण निकाय की इक्वेशन निकालेंगे मोशन की, तो हमें इस इक्वेशन का यूज करना है जो इन्हीं से ड्राइव की गई है। जब इनकी डेरिवेशन की बात करते हैं कि हम इसको कैसे ड्राइव करें, तो वो प्रोसेस इतने जरूरी है नहीं, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए किसी को निकालने के लिए इन्हीं की जरूरत पड़ती है, बेसिकली इसकी या फिर इसकी, ये भी काम आते हैं। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। आने वाली जो वीडियो होंगी उनके अंदर हम देखेंगे कि हैमिल्टोनियन जो मैकेनिक्स है, इससे कैसे जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है या जो वो प्रॉब्लम जो हमने लैग्रांजियन मैकेनिक्स में हल की थी, उनको कैसे हल करती हैं, उनकी मोशन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो जुड़े रहें स्टडी फिजिक्स के साथ, और लैग्रांजियन से जुड़ी जो भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।